पहला क्वेश्चन हमारा है, पल्लवों के राज्य की राजधानी क्या थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा मैसूर, मद्रास, कन्नौज, कांचीपुरम। तो पल्लवों के राज्य की राजधानी जो हमारी है वो कांचीपुरम थी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले को, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास मेगास्थनीज, हुएनसांग, इब्न बतूता, अल बिरूनी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले थे हमारे हुएनसांग, और सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने से साधन अपनाए थे। कौन से साधन अपनाए थे? तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से साधन अपनाए थे। धम्म महामत्ता की नियुक्ति, स्तंभ का उत्कीर्ण संदेश, अधिकारियों को स्तंभोकार उत्कीर्ण संदेशों को उन लोगों के लिए पढ़ने का निर्देश दिया जो पढ़ नहीं सकते थे। तो इसमें से जो हमारा है ये तीनों ही सही हो जाएंगे। अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए सभी ऑप्शन अपनाए थे, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, तो अभी भी हमने किया था, वो कौन थे? हुएनसांग। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम, एज आई टोल्ड यू, कांचीपुरम। आगे बढ़ते हैं, मैं पीछे चला गया था, चलिए फिर से चलते हैं। वाकाटक साम्राज्य की राजप्रतिनिधि प्रभावती गुप्त, कुबेर नाग और डैश किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन नंबर है कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और स्कंद गुप्त। तो किसकी बेटी थी? चलिए देखते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक साम्राज्य की रानी प्रतिनिधि प्रभावती गुप्त, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध स्थल वैशाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जैसा कि हम सभी को पता है कि बौद्ध स्थल जो कि बिहार है, ये तो सभी को पता है, ऐसे ही बिना देखे ही आप आंसर लगा सकते हैं। बौद्ध स्थल वैशाली बिहार में स्थित है। और भी इसके जो ऑप्शन है, जैसे कि और भी क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो वो हैं गौतम बुद्ध, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चौथा धर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन पाषाण काल कहा जाता है? तो इनमें से प्राचीन पाषाण काल कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राचीन यानी सबसे पुराना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा तीन है वो हमारा सही हो जाएगा। पुरा पाषाण यानी सबसे पुराना काल जो होता है प्राचीन पाषाण काल कहा जाता है, जो कि हमारा 30,000 ईसा से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और बात करें हम मध्य पाषाण काल की, तो वो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। और नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें जो है नव पाषाण काल में खेती वगैरह जो शुरू कर दी गई, पशुओं को पालना। मध्य पाषाण काल में वो औजार बनाना सीखा। पूरा पाषाण में जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसमें सिर्फ पत्थरों से फेंक के शिकार करते थे और उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख, काहोम शिलालेख, भितरी शिलालेख, तुम्हैम शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख। तो वो कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन है भितरी शिलालेख। भितरी शिलालेख स्कंदगुप्त की हूणों पर
विजय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा ऑप्शन है विधि, भुक्ति, सरकार। इनमें से कौन नहीं? तो ऑप्शन हमारा जो है वो हो जाएगा भुक्ति। भुक्ति हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भुक्ति गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना जाता है, या जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है कौन सा? गढ़वारी वाला, ताइमाबाद, मोहनजोदाड़ो, सोरतुगई। इनमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा आंसर? तो वो है दाइमाबाद, और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। और दाइमाबाद जो है हमारा वो भारत के महाराष्ट्र में अहमदाबाद ज़िले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज 1958 में बीपी बोपार्डिकर ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, सोरतुगई अफगानिस्तान के दरकार ज़िले में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। तो इनमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो वो हमारा आंसर है कनिष्क। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अश्वघोष किस राज्य के दरबारी में थे? तो वो थे कनिष्क राज दरबार में रहते थे।